नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संजीव दास और आप देख रहे हैं विश्व गौ माता सुरक्षा यूट्यूब चैनल। देखिए, बात ऐसा कि आजकल हम विदेशियों के पीछे ज़्यादा घूमते रहे हैं और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, आजकल एप्पल जो मोबाइल है एक ऐसा ब्रांड है। मैं सुनने के पा रहा हूँ बहुत आदमी को ये एक सपना है कि वो कब आईफोन खरीदेंगे। तो ये सब झूठा है, इसमें कुछ नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ देश का बर्बादी मिलता है। तो आप खुद का देश का सामान इस्तेमाल करो और देश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करो। तो मैं आपको एक सीधी सी उदाहरण में बताता हूँ। जब आपके पास एक तलवार है, सोचो कोई भी चीज़ है, जब तक आप उसको इस्तेमाल करोगे, जब इस्तेमाल करोगे तब उसमें चिकनाई रहेगा। इसी तरह जब हम भारत का चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भारत का इतिहास अब धीरे धीरे डूबता जाएगा। तो आपको पता होगा, चाइना अभी गलवान जो बॉर्डर में है वहाँ पे हमारी सैनिकों पर अटैक किए, करीब 20 आदमी 20 जवान शहीद हो गए हैं। तो वो जो 20 जवान शहीद हुए वो किन के लिए शहीद हुए? हमारे देश के लिए और हमको सुरक्षा देने के लिए, हमारे भारत की नागरिक को सुरक्षा देने के लिए वो शहीद हुए। तो बात ऐसा होता है कि जब हम दूसरों का तलवार में धार दें तो वो हमको काटेगा। तो कैसे? देखो, अभी बहुत दिन के बाद, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हमेशा बोलते थे स्वदेशी बनो और देश को आत्मनिर्भरशील बनाओ। तो इसी के ऊपर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोर दे रहे हैं। और वो जब ये कोरोना के हालत आ गया तो वो भी अभी बोल रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का चीज़ इस्तेमाल करो, नहीं तो ये विदेशी लोग हमको मार देंगे। तो ये विदेशी का चीज़ इस्तेमाल करने का हमारी जो मन में जो आसक्ति कहाँ से आई? तो देखो, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को डुबा दिया और उनका मैकोले शिक्षा व्यवस्था बनाई हमारे देश में, तब से हमारी दूसरा देश का सामान हो, दूसरा देश का लाइफस्टाइल हो, जो भी हो, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी कारण से हमारी देश का, मैं जो पहले बताया था, हमारी देश का सामान जैसे तलवार में अभी धार खो चुकी है, तो हम दूसरा देश का सामान जब यूज कर रहे हैं तो उनका तलवार में ज़्यादा धार है। तो इस तलवार का अर्थ है उनका जो अर्थव्यवस्था ज़्यादा सुदृढ़ हो रही है और हमारे देश का अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है। तो आपको मोदी बताना नहीं पड़ता, जब मोदी प्रधानमंत्री ये स्वदेशी का बात नहीं बताना पड़ता, जब हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था को हम अच्छी तरह से पढ़ लेते और जान लेते। और हमारे देश में अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, जो मैकोले शिक्षा व्यवस्था से चल रहा है, वहाँ से जो बच्चा निकल रहे हैं वो केवल नौकर बनने के लिए निकल रहे हैं, नहीं तो विदेश में जाकर अपनी आप को बेच देते हैं और वहाँ पे नौकरी करके इनका डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अपना खो रहे हैं। तो आप सुधर जाओ। अब ये चीन, मैंने बहुत, हमारी जो विश्व गौ माता सुरक्षा है, हम बहुत सारा दिन से जब पता चला देसी स्वदेशी क्या है, क्योंकि हमको ये कोई गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिला था, क्योंकि आजकल मैकोले शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ देश की भक्ति के लिए। देश का चीज़ को जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक हमारी देश चिकना ही रहेगा, जैसे तलवार चिकना रहता है। हमारी तलवार खुद जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब उसमें जंग लग जाएगा, वो रद्दी हो जाएगा। तो इसी तरह स्वदेशी का चीज़ अपनाओ। और मैं देशवासी को ये संबोधन करते हुए बताता हूँ, जब मोदी बताए खादी और देसी गाय का घी हम ग्लोबल बनाएंगे, तो इसका अर्थ ये है जब तक हम अपना चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम स्वावलंबी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आजकल हम दूसरा देश का चीज़ इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और उनका ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। और बात ऐसा है कि आज चीन का औकात कहाँ से आई? चीन का औकात हमारी कुछ भारतीय व्यवसायी
और भारत की जनसाधारण उनको औकात दिया कि हम तुम्हारी देश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं और तुमको पैसा देते हैं, और वही पैसा में तुम गोला बारूद खरीदते हो, हमारी ऊपर अटैक करते हो। और ये पाकिस्तान का क्या औकात है? अभी नेपाल का चीज़ देखो, नेपाल हमारी छोटा भाई है, लेकिन उसकी जो इलाका है उसका ज़मीन में अभी चीन सामग्री का जो कैंप बन रही है, सेना का कैंप बन रही है वो प्रोडक्ट का। तो ये नेपाल अभी बहुत मेहरबान हो चुकी है। और ये जो चीन होता है ना, चीन अभी श्रीलंका को, जैसे छोटे छोटे राष्ट्र है, उनको लोन देकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर उनको वो गुलाम बना लेता है और उनका देश में अपनी सामरिक व्यवस्था बढ़ा रही है, क्योंकि हमारी भारत के ऊपर वो नज़र रख सके। तो ये जो हमने जो चीन का तलवार में धार दे रहे हैं उनका प्रोडक्ट खरीद के, तो आए हमसे मिले, देशवासी एकता हो। और ये जो चीन का आप पबजी हो, फ्री फायर गेम हो, पबजी गेम हो और टिकटॉक जैसे बहुत सारा घटिया एप्लीकेशन आप यूज़ करके हमारी भारतीय संस्कृति को डुबा रहे हो, तो ये अपनी पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि आप देखो टिकटॉक के वजह से हमारे देश में कितना जान गई है, कितना जान, बहुत जान गई है। तो आप हमेशा खुद की चीज़ इस्तेमाल करो और खुद का सामान पे भरोसा रखो, क्योंकि जब हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई है तब से हमारी भारतीय संस्कृति विदेश की तरफ नज़र दे रहे हैं। और जो भाई हमेशा बोल रहे हैं अंग्रेज़ों ने भारत जब तक नहीं आते तो भारत में ये डेवलप नहीं हो सकता था, भाई ऐसा डेवलप हमें नहीं चाहिए, ऐसा डेवलप हमें नहीं चाहिए था। क्या अंग्रेज़ों ने कर दी? पैसा जिसके पास हो वो खुद दुनिया से सब खरीद सकता है, लेकिन हमारी देश को अंग्रेज़ों ने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी बना के केवल लूटने के लिए। और जो लूटने के लिए भारत में जो सब कानून बनाए थे अभी वैसा की वैसा ही कानून है। और वो भारत में जैसा कानून बनाए थे, जितना देश को वो शासन कर रहे थे, वहाँ पे वैसा ही शासन अभी भी है। तो कैसे कह रहे हो आप भारत स्वाधीन हो? तो वो भी जो बात हो, छोड़ो, वो देश की बातें। लेकिन हम जब तक स्वाधीन नहीं बनेंगे, हम विदेशों से सामान जब तक खरीदते रहेंगे, वो सामान जो पैसा वो लेता है वो हमारे देश के ऊपर अटैक करने के लिए, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। तो आइए हमारे साथ के मिलकर हमने जो पहले जो स्लोगन बनाए थे, देश की स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगाओ, और ऐसा हमारी लाल बहादुर शास्त्री जी ने किए थे। और इसी सिलसिले के लिए उनको CIA के एजेंट है अमेरिका का, वो जो हमारी रूस का ताशकेंट शहर में उनकी दूध में, रात के जो दूध पीते हैं उनमें जहर देकर उनको मार दिया गया। तो हमारे देश में आज भी विदेशी का शक्ति काम कर रहे हैं, और हम जब तक विदेशी का सामान खरीदते रहेंगे तब तक वो हम उनका तलवार पे धार देते रहेंगे, और वही तलवार पे वो हमको काटता रहेगा। तो आइए हम खुद का तलवार पे हम खुद धार दें और दूसरों को तलवार को जैसे रद्दी बनाएंगे, तो इसी के लिए हम उनका देश से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। ये चीन हमको, हमारी देश की कंपनी को बर्बाद करने के लिए सस्ता सामान बना रही है, और हमारी देश का बेवकूफ़ आदमी क्या करते हैं, दूसरा देश का सामान खरीद रहे हैं, सस्ता मिलता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है हम दूसरों को सामान खरीदते करते हमारे देश की कंपनियां बर्बाद हो रही है। आप देखिए एक कंपनी है अटलास साइकिल, सबने अटलास साइकिल चला है। ये कोरोना जो चीन शुरू किया ना कोरोना, इसके वजह से ये अटलास स्वदेशी कंपनी का साइकिल अभी डूबता गया है। तो मेरी इस वीडियो में निवेदन है भारतीय सरकार को कि कृपा करके आप स्वदेशी कंपनी का साइकिल जो अटलास है उसको फंड दीजिए और उसको पुनर्बार कार्य में लगाइए, क्योंकि देश का वो शक्ति है और देश का वो मजबूती का प्रोडक्ट है। क्योंकि साइकिल को जो सब भूल चुके थे, आज भारत में सब कुछ बंद हो गया। जो हमारी भारत से हो, कौन सी राज्य में दूसरा राज्य, जैसे कि हमारी उड़ीसा है, तो उड़ीसा से, गुजरात से, मुंबई से, पंजाब से बहुत ऐसा आदमी साइकिल लेके आए, क्योंकि साइकिल की कहीं पे रुकावट नहीं है, तो साइकिल लेके खुद चला आए
तो वही साइकिल को मोदी जी की मेरा ये निवेदन है, आप हमारी देश का एटलस कंपनी को बचाइए। तो इस वीडियो अभी बहुत लंबा हो रही है, तो मेरा लास्ट में यही बताने जा रही हूँ, आप विदेशी का सामान जब तक खरीदते रहोगे तब तक वो हमारे ऊपर अटैक करते रहेगा। और ये चीन दिखा दिया है हमारी जवान को 15-16 तारीख को, जो हमारी जवान को 20 जवान को मारा है शहीद, वो इसी तरह हमारी देश के ऊपर अटैक करता रहेगा। वो चाइना प्रोडक्ट देकर हमारी से ज़्यादा पैसा लूटता है और वही पैसा को हमारे देश के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं विदा लेता हूँ। जिस भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसा करने से हमारी जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था डूबता गया है, वही शिक्षा व्यवस्था शायद कोई ना पढ़ा हो, इससे उसको पता चल जाए। और कृपा करके मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कोई बताता है भारत अच्छा नहीं है, उनको मैं बोलता हूँ तुम भारत से निकल ही जाओ, क्योंकि तुम जैसा संतान भारत माता को नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।